तो डीसी का डॉक्टर मैनहट्टन कितना ज़्यादा ओवरपावर्ड है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एमसीयू में क्या ऐसा कोई करैक्टर है जो इसे बीट कर पाएगा? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ सुपर हीरोज या एवेंजर्स की बात नहीं करने वाले हैं, हम सारे एमसीयू के करैक्टर्स की बात करेंगे। हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स की बात करेंगे एंड उसके बाद मोस्ट पावरफुल विलन एंड लास्ट में मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स। तो हाँ, चलो इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर मैनहट्टन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज जान लेते हैं ताकि इस बैटल को करने में और ज़्यादा आसानी हो। डॉक्टर जॉन एक सिंपल सा इंसान एंड एक फिजिशियन एक बार एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था। एक्सपेरिमेंट के दौरान वो अपने आप को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फंसा लेता है एंड उसकी बॉडी पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाती है। बहुत से लोगों को ऐसा लगने लगा कि डॉक्टर जॉन अब मर चुका है एंड वो वापस नहीं आएगा, लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट का असर डॉक्टर जॉन के ऊपर होता है, जिसके बाद उसकी बॉडी अपने आप को फिर से बना लेती है। उसकी बॉडी फिर से बन जाती है एंड वो बन जाता है डॉक्टर मैनहट्टन। आप बात करते हैं डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स एंड एबिलिटीज की। डॉक्टर मैनहट्टन की सबसे बड़ी एबिलिटी है कि वो कुछ भी सोचता है और वो हो जाता है। अपने थॉट्स में ही वो इतनी पावर रखता है जिससे वो डिफरेंट प्लैनेट्स एंड यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। माना जाता है कि डॉक्टर मैनहट्टन एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड उसे फिर से क्रिएट भी कर सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन के पास टाइम मैनिपुलेशन है एंड रियलिटी मैनिपुलेशन है। डॉक्टर मैनहट्टन इतने इजीली टाइम को मैनिपुलेट इसलिए कर पाता है क्योंकि वो 4th डायमेंशन में रहता है एंड हमारी डायमेंशन यानी 3rd डायमेंशन में टाइम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है एंड पीछे नहीं हो सकता एंड हम उसे मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते क्योंकि 4th डायमेंशन टाइम की है। 4th डायमेंशन टाइम की है, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन उसी डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो इजीली टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से इसके पास रियलिटी को रैप करने की भी एबिलिटी है। इसके अलावा डॉक्टर मैनहट्टन मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, टेलीकिनेसिस टेलीपोर्टेशन यूज कर सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन पूरी तरह से इमॉर्टल कैरेक्टर है एंड इसके पास फेजिंग एबिलिटी भी है। डॉक्टर मैनहट्टन ने अपना खुद का ही एक यूनिवर्स बना लिया था एंड सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात कि इसने जस्टिस लीग या डीसी की और भी बहुत पावरफुल टीम्स को बहुत आराम से बीट कर दिया था। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि जिस टीम के पास सुपरमैन या डॉक्टर फेट जैसे कैरेक्टर हो उन्हें बीट करना कितना टफ होगा, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन बहुत ईजिली ये कर पाया था। तो अब हम इसका एमसीयू के कैरेक्टर्स के साथ कंपैरिजन शुरू करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं बस मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स की बात करूंगा। देखो, जो एवेंजर्स के बाकी मेंबर्स हैं लाइक लीस्ट या मिड रेंज एवेंजर्स, वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये सब एवेंजर्स मिलके भी आ जाए तब भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो इसलिए इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऊपर से अगर हम पावरफुल एवेंजर्स की भी बात करते हैं लाइक हल्क, वर्दी कैप, वेलकरी या आयरन मैन, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी कुछ भी है इसके आगे। इवन अगर आयरन मैन प्रिपेयर होकर भी आता है तब भी वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता डॉक्टर मैनहट्टन का। मतलब आयरन मैन की टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है जो डॉक्टर मैनहट्टन के लेवल तक भी पहुंच जाए, लेकिन ओज़मैंडियस जो कि डॉक्टर मैनहट्टन के यूनिवर्स का एक बीइंग था, जो कि वहाँ का सबसे इंटेलिजेंट बीइंग भी था, उसने डॉक्टर मैनहट्टन को रोकने का रास्ता निकाल लिया था क्योंकि उसने डॉक्टर मैनहट्टन को उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दिया जहाँ से वो बना था एंड उसको उसकी पावर्स मिली थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद डॉक्टर मैनहट्टन ने अपनी बॉडी को फिर से ठीक कर लिया। इसके बाद उसने फिर से ऐसा करने की कोशिश की तो डॉक्टर मैनहट्टन ने अपनी बॉडी को बहुत जल्दी ही रीजनरेट कर लिया एंड ये बात प्रूव करती है कि आयरन मैन कुछ भी नहीं कर सकता। अपने दिमाग की हेल्प से वो डॉक्टर मैनहट्टन के ऊपर ये सब यूज तो कर पाता है, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन इससे बहुत ऊपर उठ चुका है। लास्ट में एक और कैरेक्टर यानी विजन बचता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विजन भी कुछ बिगाड़ पाएगा। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि एंटी फेजिंग एबिलिटी की हेल्प से वो डॉक्टर मैनहट्टन को थोड़ी टाइम तक तो टक्कर दे सकता है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। डॉक्टर मैनहट्टन के पास भी एंटी फेजिंग एबिलिटी है एंड अगर दोनों ही एंटी फेज अटैक में होते हैं तो डॉक्टर मैनहट्टन के अटैक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विजन के मुकाबले में। इसीलिए लीस्ट, मिड रेंज एंड इवन पावरफुल एवेंजर्स भी कुछ भी नहीं है इसके आगे। इसलिए हम लास्ट में मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स की बात करते हैं, मतलब थॉर। तो सबसे पहले अगर हम थॉर की बात करते हैं तो थॉर गॉड ऑफ थंडर है। लाइटनिंग मैनिपुलेशन के साथ साथ इसके पास स्टॉर्म ब्रेकर एंड म्योलनिर जैसे डेडली वेपन है, लेकिन थॉर डॉक्टर मैनहट्टन के आगे बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला। डॉक्टर मैनहट्टन जस्ट सोचेगा एंड थॉर का काम भी तमाम। देखो, थॉर लाइटनिंग मैनिपुलेशन का यूज करता है यानी एक एनर्जी लेवल अटैक्स, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी थॉर की एनर्जी मैनिपुलेशन का कोई असर नहीं होने वाला। लास्ट में थॉर के पास म्योलनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर बचते हैं, लेकिन अपनी फेजिंग एबिलिटी से आराम से वो उनसे डॉज कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर मैनहट्टन कैप्टन मार्वल का भी सेम ही हाल करने वाले हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कैप्टन मार्वल भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हो सकता है कि वो डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर सके, तो ऐसा नहीं होने वाला। डॉक्टर मैनहट्टन में इतनी ज्यादा पावर है कि कैप्टन मार्वल उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी तो वो खुद ही ब्लास्ट हो जाएगी। लास्ट में हमारे पास स्कारलेट विच बचती है, जिसने बहुत सी तबाही मचाई थी, रियलिटी रैपिंग तक सीख ली थी एंड एग्जिस्टेंस से ब्लैक बोल्ट के माउथ को ही गायब कर दिया था। तो क्या इतनी पावरफुल वांडा डॉक्टर मैनहट्टन को बीट कर पाएगी?
देखो, वांडा एक ऐसी बीइंग है जो डॉक्टर मैनहट्टन को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है, या थोड़ी देर तक तो टक्कर दे ही सकती है, क्योंकि इनकी बहुत सी एबिलिटीज सेम है, लाइक रियलिटी मैनिपुलेशन, रियलिटी रैपिंग, एनर्जी ब्लास्ट भी दोनों कर सकते हैं एंड एनर्जीज को एब्सॉर्ब भी दोनों कर सकते हैं। स्कारलेट विच के पास टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथिक पावर्स है एंड डॉक्टर मैनहट्टन के पास भी वो सब पावर्स हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पावर स्कारलेट विच के पास है वो डॉक्टर मैनहट्टन के पास है, लेकिन जो पावर डॉक्टर मैनहट्टन के पास है वो वांडा के पास नहीं है। वांडा की पावर के अतिरिक्त डॉक्टर मैनहट्टन के पास बहुत सी ओमेगा लेवल पावर्स हैं, लाइक वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। टाइम ट्रेवल की वजह से वो टाइम को आराम से मैनिपुलेट कर सकता है, यानी बहुत सी पॉसिबिलिटीज वांडा के साथ लड़ने के पहले ही देख सकता है। वो पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट को एक साथ भी देख सकता है, इसीलिए वांडा की उसके आगे कोई चांस नहीं होने वाले हैं। वांडा की फाइट की हर एक पॉसिबिलिटी की कैलकुलेशन उसके पास पहले से होगी। वांडा का नेक्स्ट मूव क्या होगा वो डॉक्टर मैनहट्टन को पहले से पता होगा। थोड़ी देर तक तो सही कि वांडा उससे लड़ पाए, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन इज क्लियरली विनर। यानी जितने भी सुपर हीरोज हैं एंड पावरफुल एवेंजर्स हैं वो डॉक्टर मैनहट्टन के आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब हम पावरफुल विलन्स की बात करते हैं। तो सुपर विलन्स तो बहुत है, लेकिन हम यहाँ पे पावरफुल सुपर विलन्स की बात करेंगे, क्योंकि अल्ट्रॉन जैसे बॉट्स आराम से हारने वाले हैं इसके आगे। तो अगर हम थैनोस की बात करते हैं, तो अगर हम उसे इन्फिनिटी गाउंटलेट भी दे दे तब भी वो डॉक्टर मैनहट्टन को बीट नहीं कर सकता। इन्फिनिटी गाउंटलेट यूनिवर्स बनने में रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन भी यूनिवर्सेस को क्रिएट कर सकता है एंड उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। एक तरह से हो सकता है कि उसकी पावर इन्फिनिटी स्टोन्स के लेवल की हो एंड सब इन्फिनिटी स्टोन्स की हेल्प से उसे रोका जा सके। लेकिन थैनोस के पास सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि अगर थैनोस के पास 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होगा, जो बात हमें भी साफ पता है। एंड 6 के 6 स्टोन्स की पावर्स एक साथ यूज़ करना थैनोस के किसी भी बीइंग के बस में नहीं है, जिस वजह से डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स उसके ऊपर भारी पड़ने वाली है। अगर हम हेला या गॉर जैसे बीइंग्स की भी बात करते हैं, तो जस्ट सोच के वो उन्हें रियलिटी से इरेज कर सकता है, इसलिए वो दोनों कैरेक्टर्स पीस के आगे कुछ नहीं है। हेला ने थॉर एंड वेल्क्री जैसे वॉरियर से एक साथ फाइट की है, लेकिन वो इतनी भी पावरफुल नहीं कि डॉक्टर मैनहट्टन जैसे बीइंग को हरा सके। गॉड द गॉड विचर के पास भले ही नेक्रोस्वॉर्ड होगी, लेकिन नेक्रोस्वॉर्ड की हेल्प से भी उसे बीट नहीं कर सकता। जब नेक्रोस्वॉर्ड को जेन एंड थॉर मिलके ही बीट कर सकते हैं, तो डॉक्टर मैनहट्टन तो बहुत पावरफुल है। इसके अलावा अगर हम वेनबू की बात करते हैं, तो वेनबू भी एक बहुत पावरफुल सुपर विलन था, क्योंकि उसके पास 10 रिंग्स थी एंड उनकी हेल्प से वो इमॉर्टल बन जाता था। लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन अपने टेलीपैथिक पावर से उन 10 रिंग्स को आराम से अलग कर सकते हैं वेनबू से, एंड फिर वेनबू को आराम से बीट कर सकते हैं। यानी ऐसा कोई भी पावरफुल सुपर विलन नहीं है जो डॉक्टर मैनहट्टन के आगे टिक पाए। इसलिए अब हम लास्ट राउंड की बात करेंगे, जहाँ पे हम मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करेंगे एमसीयू की। सबसे पहले अगर हम ओडिन की बात करते हैं, तो ओडिन भी कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर मैनहट्टन के आगे। कॉमिक्स के मुकाबले में ओडिन एमसीयू में बहुत कम दिखा है एंड बहुत कमजोर दिखा है, एंड जिस टाइप का ओडिन हमें एमसीयू में दिखा है, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी डॉक्टर मैनहट्टन के लेवल का है। अगर हम ईगो द लिविंग प्लैनेट की बात करते हैं, तो उसके भी कोई चांस नहीं होने वाले। ईगो एक ऐसा कैरेक्टर है जो प्लैनेट तक सीमित है एंड उसकी पावर प्लैनेटरी लेवल तक है। वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन की तरह यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट नहीं कर सकता। डॉक्टर मैनहट्टन के लिए एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही छोटी बात है, इसलिए डॉक्टर मैनहट्टन इजीली उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एंड उसे आराम से मार सकते हैं। इवन अगर हम व्हाट इफ केविल डॉक्टर स्ट्रेंज की भी बात करते हैं, तो उसके भी कोई चांस नहीं होने वाले। वो इतने बड़े बड़े गैलेक्सी डिस्ट्रॉय होने वाले अटैक को खा सकता है एंड बहुत पावरफुल मैजिक का यूज करता है, उन क्रिएचर्स का यूज करता है जो उसने एब्सॉर्ब किए हैं। लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन उसे भी रियलिटी से इरेज कर सकते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन के सामने डॉक्टर फेट जैसे इतने पावरफुल सोर्सर्स आ गए थे एंड वही उसे नहीं रोक पाए, तो डॉक्टर स्ट्रेंज तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर हम शटर की बात करते हैं, तो शटर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका। एंड नेक्स्ट अगर हम ह्यू रिमेन्स की बात करें, तो उसका सबसे बड़ा वेपन ही है उसका टाइम। मतलब उसने पहले से सब कुछ लिखा है कि किसी के फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन टाइम को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है एंड इसके अलावा वो पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट भी देख सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन अगर कैंग के सामने आता है, तो ही हू रिमेन्स एक यूनिवर्स तक सीमित है। मतलब अपने यूनिवर्स का लेखा जोखा को तो उसके अंदर रहेगा, लेकिन बाकी यूनिवर्सेस का नहीं। लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन बहुत से यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करके उन यूनिवर्सेस को फिर से जन्म दे सकते हैं, जिस वजह से आई थिंक कि डॉक्टर मैनहट्टन का पावर लेवल ही हू रिमेन्स से बहुत ज़्यादा हुआ। और अगर हम एरिशम की बात करते हैं, तो एरिशम एक सेलेस्टियल है एंड बहुत पावरफुल सेलेस्टियल है एंड माना जाता है कि उसने बिग बैंग कराया है। लेकिन इससे एक बात तो साफ होती है कि एरिशम जो भी करता है वो एक यूनिवर्स के अंडर ही करता है। मतलब उसने जो भी किया है वो एक यूनिवर्स को बिल्ड करने में लगा दिया है, ना कि मल्टीपल यूनिवर्सेस को। यानी एक तरह से उसकी पावर एक यूनिवर्स तक ही सीमित हुई। लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन की पावर एक यूनिवर्स तक सीमित नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है, मल्टीपल यूनिवर्सेस तक उसकी पावर जा सकती है। तो आई डोंट थिंक कि एरिशम भी उसके आगे ज़्यादा देर तक
टिकने वाला है। तो अब अगर हम डोरमामू की बात करते हैं तो एरिशम द जज ही नहीं हरा पाया तो डोरमामू क्या ही हराएगा। मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि एरिशम ज़्यादा पावरफुल है डोरमामू से एमसीयू में। डोरमामू भले ही डार्क डायमेंशन को रूल करता हो लेकिन वो टाइम स्टोन के लूप में फंस चुका था। एक तरह से अगर एरिशम ने बिग बैन कराया है एंड बिग बैन इन्फिनिटी स्टोन्स से हुआ है तो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी स्टोन्स का लेना देना एरिशम से जरूर होगा। मतलब वो एक टाइम लूप से ही नहीं निकल पाया एंड टाइम लूप के अटैक से ही उसने हार मान ली, तो वो डॉक्टर मैनहट्टन के अटैक से कैसे सर्वाइव करेगा जो पूरे टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है एंड टाइम स्टोन से भी अपर लेवल पे। तो अब लास्ट में अल्ट्रा विजन की बात करते हैं जिसे हमने व्हाट इफ में देखा एंड इसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे। अल्ट्रा विजन बहुत ज़्यादा खतरनाक था एंड इमेजिनेशन से अटैक करता था। इसी एबिलिटी की हेल्प से ये बहुत तगड़ी फाइट दे सकता है डॉक्टर मैनहट्टन को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसे बीट कर पाएगा। ये इकलौता ऐसा करेक्टर हो सकता है इन सब करेक्टर्स को छोड़ के जो इसे फाइट दे सकता है बहुत तगड़ी, लेकिन इसे बीट करने के बारे में ये नहीं सोच सकता। मतलब अपने एमसीयू के सारे करेक्टर्स को लेके एक बात तो नोटिस की होगी कि अल्ट्रा विजन वो करेक्टर निकल के आया है जो इसे थोड़ी देर तक फाइट तो दे सकता है, बाकी करेक्टर तो कितनी देर तक टिकेंगे इसके आगे। अल्ट्रा विजन एंड इसका बैटल सचमुच देखने लायक होगा, लेकिन स्टिल डॉक्टर मैनहट्टन इज विनर। लेकिन इस वीडियो में मैंने जिन भी करेक्टर्स को ऐड किया है वो एमसीयू के थे, हो सकता है इसीलिए डॉक्टर मैनहट्टन को बीट नहीं कर पाए। पहले मैंने सोचा था कि मैं कॉमिक्स का भी कंपैरिजन करूंगा, लेकिन आई थिंक अभी वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है। कॉमिक्स का अगर आपको डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस अवेंजर्स के ऊपर कंपैरिजन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, जहाँ पे हम डॉक्टर मैनहट्टन का कंपैरिजन हाउस ऑफ एम, वांडा, ड्यून किंग, थॉर, कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क या ऐसे कैरेक्टर्स से करेंगे। देन हमें पता चलेगा कि मार्वल की ट्रू पावर क्या है, कि क्या डॉक्टर मैनहट्टन इन्हें भी बीट कर पाएगा। लेकिन खैर बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अपना पर्सनल ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना कि आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम भी हमें कमेंट में जरूर लिख के जाना एंड मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई है तो हमें कमेंट में जरूर बता देना। अगर ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई होगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।